कुठल्या मुद्द्यावर आता त्यांनी सांगितलं पाहिजे, आम्हाला का घेत नाहीये. म्हणजे मी असं मगाशी म्हणालो की 2 भटजी होते, आता ते 2 भटजी तयार झाल्यानंतर असं पुन्हा होत नाही असं दिसतंय. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन बॅलेट पेपरचा आग्रह धरावा. बॅलेट पेपर निवडणुका नाही झाल्या तर निवडणूक लढवू नये अशी भूमिका मांडली लोकशाही मराठीवर. काय सांगाल एकंदर? माझी ती भूमिका आहेच. मी आताही असताना तेच पिटिशन आर्ग्यू करून आपल्यासमोर प्रेस कॉन्फरन्स करतो. लोकांच्या मनामध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या मनामध्ये जी शंका आहे, का कायद्यामध्ये तुम्ही ईव्हीएम वापरा किंवा बॅलेट वापरा असं दोन्ही सोयी आहे. असंच नाही की तुम्ही असं हे करावं त्याच्यामध्ये. मी काही गोष्टी इथे बोलू शकत नाही का मला माहिती आहे की मी ते इलेक्शन पिटिशन लढत असताना काय फेस करतो याची मला कल्पना आहे. पण मी काल जे म्हणालो की सर्व विरोधी पक्षाने, आणि हे मी आज नाही म्हणत आहे, 2004 मध्ये मी ज्यावेळेस पडलो त्यावेळेस माझं स्टेटमेंट होतं, सगळ्या पत्रकारांनी सगळ्यांनी माझं हास्य केलं की मला लोकांनी पाडलं नाही, मला ईव्हीएमनी पाडलं. दुर्दैव आहे, मी असं म्हणेन की इथले असणारे जेवढे इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्स आहेत, तज्ज्ञ आहेत, यांनी जी मांडणी केली पाहिजे ती मांडणी ती करत नाही. आणि हे माझ्या दृष्टीने जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की या देशामधली सगळ्यात मोठी कॅज्युअलिटी काही असेल तर ती इंटेलेक्च्युअल ऑनेस्टी ही कॅज्युअलिटी आहे. त्याच्यामुळे माझं असणारे ह्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्सना अपील करून राहणार आहे की तुम्ही ईव्हीएम बद्दल तुमचं मत मांडा. चांगलं आहे, वाईट आहे, आम्ही असं काही इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला जे लिहितात येतात त्याच्यावरती आमचं ओपिनियन आम्ही करतो. पण खऱ्या अर्थाने इथला जो इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आहे त्यांनी जर लिहायला सांगितलं की हे योग्य आहे की अयोग्य आहे, तर मला वाटतं असताना बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये स्पष्ट होतील असं मी त्या ठिकाणी मानतो. उद्धव ठाकरे असं म्हणाले की महाराष्ट्रात येत्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र लढल्या जातील, काय म्हणतात? असे कुणी काय म्हटलं याच्याशी मला घेणं नाही. मी मागच्या ऑगस्टमध्येच म्हणालो होतो की एकनाथ शिंदे 2024 पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील. हा प्रश्न तुम्ही मला 2024 ला विचारा की एकनाथ शिंदे होते की नव्हते. सर, हिंदी में बताइए कि जो चुनाव हुए, चुनाव में कहाँ कमी रह गई ऐसा आपको लगता है? क्या कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को अगर साथ लिया होता तो परिणाम कुछ थोड़े से प्रभावित होते, अलग होते? देखिए, एक बात यह है कि रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी जीत चुकी है. इस हकीकत को हम लोग ने अब स्वीकारना. एनालिसिस करने की बात है कि अगर इकट्ठा लड़ते तो क्या होता, अलग अलग लड़ते तो क्या होता. ये मेरे ख्याल से जब तक इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे आंकड़े नहीं बताते, कि जैसे मैंने ढूंढने की कोशिश की कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है करके जो बताया गया, लेकिन मैं पिछले इलेक्शन से देख रहा था कि महिला वोटिंग और इस वक्त की महिला वोटिंग का जो फिगर है वो अभी तक इलेक्शन साइट पे नहीं है. ये तो सिर्फ नैरेटिव्स आ रहे हैं ऐसा मैं मानता हूँ. इसलिए सही एनालिसिस मेरे ख्याल से जब इलेक्शन कमीशन पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पे देगा तब मेरे ख्याल से होगी ऐसा मैं मानता हूँ. मल्लिकार्जुन खड़गे आपने और उसी को लेके मैंने कहा था कि ईवीएम सही या गलत इसकी चर्चा हमेशा होती रही है. ये सही या गलत है इसको कहीं ना कहीं तो भी चेक करना जरूरी है. हालात में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ
अभी एक निर्णय दे दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भी इस निर्णय के खिलाफ जो है वहां के स्टेट्स ने डिसीजंस दे चुके हैं। इंग्लैंड ने भी इसको शुरुआत की थी, लेकिन वहां भी बंद हो चुका है। वही फ्रांस की हालत है। अब इतने बड़े देश जिनके पास अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो डाउट कर रहे हैं, तो आम लोगों का डाउट भी होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और इसलिए उसी को देखते हुए मैंने कल बयान दिया कि इस चार्ज को कहीं ना कहीं तो भी खत्म कर दो, और इस चार्ज को कहीं ना कहीं तो भी खत्म करना है तो आप बैलेट पे करिए, क्योंकि कानूनी तौर से बैलेट भी हो सकता है, ईवीएम पे भी हो सकता है। अगर तुम ईवीएम, जिसका ईवीएम पे विश्वास नहीं है, वो सीधा ये कहे कि हम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे। मतलब इसलिए मैंने कहा कि ये हिम्मत दिखाना जरूरी है राजनीतिक दलों को कि ये जो ईवीएम के बारे में गलत सलत चर्चा है, इसको कहीं ना कहीं तो भी रोकना चाहिए। और रोकने का एक ही रास्ता मैं देखता हूं कि बैलेट के ऊपर से जो रिजल्ट आएंगे वो ईवीएम के रिजल्ट से कंपेयर किया जाएगा। अगर वो सही है तो ईवीएम सही है, अगर वो रिजल्ट, बैलेट के रिजल्ट अलग आए तो ईवीएम गलत थी, ये उसका नतीजा होगा। तो राजनीतिक दलों ने हिम्मत दिखानी चाहिए, इतना मैं कह रहा हूँ। नहीं, सिर्फ ईवीएम बंद होना चाहिए, सिर्फ बैलेट चाहिए कि ईवीएम के साथ बैलेट भी होना चाहिए सब? ऐसा पेपर ट्रेल है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि 25 ही गिन लो। ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन ऑल पार्टीज में होना चाहिए। ये डिसीजन जो है पार्लियामेंट में होना चाहिए कि कितने काउंट होना चाहिए, कितने नहीं काउंट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे दूं तो कर्नाटक में पिछली असेंबली, अभी के नहीं, पिछली असेंबली के इलेक्शन में वोट की गिनती हुई ईवीएम के माध्यम से। मैं दुर्भाग्य कहूंगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से वहां के सभी बैलेट गिने जाएंगे करके ऑर्डर एक ही था, और रिजल्ट ये आया कि ईवीएम ने जिसको जिताया था वो एक्चुअली में हार चुका था, और बैलेट पे जिसको जिताया था उसको हरा दिया था। कोर्ट पे मामला गया और कोर्ट ने कहा कि बैलेट पर जो है वो सही है। अब ये उदाहरण है, नहीं ऐसे नहीं है। अब इस उदाहरण को देखते हुए राजनीतिक दलों में कानाफूसी होगी। कांग्रेस इस विषय पे भूमिका लेगा नहीं, क्योंकि मैं ही पहले था कि 2004 में मुझे जब मैं गिर गया तो मैंने कहा था कि मुझे लोगों ने नहीं गिराया, मुझे ईवीएम नहीं गिराया। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, इसलिए मैं कांग्रेस की मजबूरी समझ सकता हूं कि वो इस पे भूमिका नहीं लेगी। सर, आपको क्या लगता है कि ईवीएम में टेम्परिंग की जाती है या फिर इस तरह से कोई? मैंने कहा ना कि ये क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो है, सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के, वो पता है इसमें। नहीं, आपको लगता है कि जो राज्यों के जो अभी चुनाव हुए या जो भी चुनाव होते हैं उसमें अगर मेरी पिटीशन डिसमिस्ड हुई, मान लीजिए कि जिसको तैयारी चल रही है, फिर मैं इसके तथ्य बाहर निकालूंगा, नहीं तो कोर्ट के सामने रखूंगा सब। बीजेपी का कल